हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 11 पिलर की बात की है, उसमें से 6 पॉइंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगी। और 6 पिलर का संबंध आपके न्यूज़ सुनने से है, न्यूज़ जानने से नहीं है, न्यूज़ पढ़ने से भी नहीं है, बल्कि न्यूज़ सुनने से है। ये बताना मैं बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि न्यूज़ सुनना आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। इससे पहले कि जब हम लोगों ने 5वें पिलर के बारे में बातें की हैं, जब आपके समझ में ये बात बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी होगी कि जो करंट अफेयर्स है उसका कितना बड़ा रोल अब आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हो गया है और अखबार उसके एक ज़रूरत को पूरा करता है, तो न्यूज़ उसके संपूर्ण ज़रूरत को पूरा करता है। संपूर्णता में इस मायने में कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक बार न्यूज़ सुन लेते हैं तो आपको ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे हमारे देश में हो, विदेश में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उसके संपूर्णता का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसलिए मैंने संपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ आप इस रूप में ना लेके न्यूज़ सुन लिया तो सब कुछ हो गया है। तो फ्रेंड, जो करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे से ज्ञान हो चुका होगा, यदि आपने सिविल सर्विस की इससे पहले तैयारी करके एग्जाम दिया होगा तो गुजारा नहीं है। तो फ्रेंड, जब मैं न्यूज़ सुनने की बात कर रही हूँ तो देखिए, मेरा कहना है कि न्यूज़ से आपके पास भरमार है न्यूज़ की, लेकिन स्पेशली मैं 2 न्यूज़ की यहाँ बात कर रही हूँ, ये आपसे बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। इसे अंतर्गत भी अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं, उस पर कोई और प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये 2 अनिवार्य है। और ये है, एक है ऑल इंडिया रेडियो और दूसरी है डीडी दूरदर्शन न्यूज के न्यूज, जो रात में 8:15 से 9 बजे तक हिंदी में और फिर इंग्लिश में आती हैं। सैटरडे और संडे को इसका टाइम थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं जो बात कह रही हूँ फ्रेंड्स, वो सच पूछिए तो मैं सरकारी न्यूज़ की बात कर रही हूँ। तो आपको मेरी ये बातें थोड़ी सी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जो भी जानकारी हो वो बहुत अच्छे ही एथलेटिक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि सरकारी न्यूज़, ऑफिशियल न्यूज़ जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसके प्रति एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें जो बात कही जा रही है, उस बात की कहने के पीछे कोई तर्क है, कोई तथ्य है। इसलिए जहां तक एग्जामिनेशन में विश्वसनीयता की बात है, आपको कोई इस बारे में डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो ऑफिशियल न्यूज़ है वही सबसे महत्वपूर्ण महत्व रखेगी। फ्रेंड्स, कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ डेटा होते हैं और कुछ और दूसरी जानकारियां होती हैं, उसमें फर्क आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने अपनी नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा की है। उस समय देखिए कि अभी तक भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च कर रही है। इसके बारे में अलग अलग न्यूज में, यहाँ तक कि अलग अलग अखबारों में अलग अलग डेटा मिलेंगे। कोई इसको लिख रहा है 0.8%, कोई इसको लिख रहा है 1.4%, कोई इसको लिख रहा है 0.8%, कोई इसको लिख रहा है 1.04%, कोई लिख रहा है 1.4%, तो कोई लिख रहा है 0.84%। जबकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो हमारे मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया है, वो है 1.3%। अब देखिए कि इसमें सही चाहे कोई भी हो, लेकिन राज्यसभा में बताया गया है, सरकार मिनिस्टर बोल रहे हैं, इसके बारे में तो हमारे पास उस पर विश्वास करने के बजाय कोई विकल्प नहीं है मित्रों। इसलिए मैं ऑफिशियल न्यूज को इतना इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और मैंने डिटेल में थोड़ी सी इसके पीछे जो तर्क है उस पर चर्चा इसलिए की है कि आपके मन में किसी तरह का संदेह ना रह जाए। कहीं भी कोई भी न्यूज क्रैश कर रही है तो आपको ऑफिशियल न्यूज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जो ऑफिशियल न्यूज है, रेडियो और दूरदर्शन के जो न्यूज है, उनके पीछे एक राष्ट्र चिंता है, राष्ट्र हित है। सबसे बड़ी बात है कि एक राष्ट्र दृष्टिकोण है। वो जिन भी न्यूज को लेकर के चल रहे हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को, यहाँ तक कि इस दुनिया के लोगों को हमारे देश के बारे में जाननी चाहिए। यहाँ तक कि ये बातें उन्हें मालूम होने चाहिए और इस कौन से मालूम होना चाहिए। चलिए, कोनों के प्रति आप थोड़ा अलग विचार रख सकते हैं कि मेरी सरकारी
एंगल है, मेरे तो ओपन एंगल चाहिए। थॉट्स राइट में सहमत हूँ। आपके बातों से घटनाओं को देखिए, न्यूज को सुनिए और उस न्यूज के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित कीजिए। लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, यह तो आपको ऑफिशियल न्यूज से पता लगेगी। आप देखिए कि प्रोवाइड न्यूज में चले जाइए तो दुनिया भर की, आप देखिए कि प्राइवेट न्यूज में चले जाइए तो दुनिया भर की दूसरी बातें होती हैं। खासकर रोचकता का वहाँ ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जनता क्या पसंद करेगी उसका ध्यान रखा जाता है। खासकर इंटरनेशनल न्यूज तो वहाँ बहुत कम वहाँ देखने को मिलेंगी, जबकि इंटरनेशनल न्यूज का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो मेंस का तो वहाँ आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, उसकी पूर्ति आपकी केवल ऑफिशियल न्यूज ही करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 न्यूज के बारे में आपको बताए, साथ ही साथ न्यूज के डिस्कशंस वगैरह को भी लेना चाहूंगी कि जो चैनल्स पर, न्यूज चैनल पर वो डिस्कशंस आते हैं वो भी आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए। स्पेशली मैं आपसे कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि रेडियो में ही डेली किसी न किसी टॉपिक को लेकर के अलग अलग शीर्षकों से कुछ बातें की जाती हैं। जैसे पब्लिक स्पीक के अंतर्गत आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, समस्याओं का निराकरण तो नहीं, क्लेरिफिकेशन किया जाता है। डिस्कशंस के अंतर्गत चर्चा का विषय है, शीर्षक से आते हैं, सुर्खियों से परे के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि कई जो मिनिस्टर हैं उनके इंटरव्यू सुनने को मिलती है और दूसरी जो अथॉरिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके इंटरव्यू सुनने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये जरूरी सुनना चाहिए। ये आपकी बहुत जबरदस्त रूप से प्रिपरेशन कराती है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन पर आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज सुन रहे हैं तो कभी कभी एक टॉपिक को लेकर के 5-7 मिनट के लिए ही सही एक एक्सपर्ट का इंटरव्यू लिया जाता है और कभी कभी तो वो छोटे छोटे हिस्सों के एक डिटेलिंग्स भी देते हैं और उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो दूरदर्शन पे जो डिस्कशंस आते हैं, यहाँ तक कि राज्यसभा चैनल पर तो डिस्कशंस आते ही रहते हैं, वो आपको सुनने चाहिए। हाँ, उसमें से ये जरूर है कि टॉपिक सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि सारे सुनना चाहिए। आमतौर पर आप देखेंगे कि ऐसे सब्जेक्ट ही चुने जाते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं और जो नेशनल इम्पोर्टेंस है वो आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी आपको कोई विषय आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है तो आप उसे या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दीजिए, उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट आपके काम के होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आप रात में न्यूज़ सुन लेते हैं, रेडियो न्यूज़ सुन ली है, दूरदर्शन न्यूज सुन ली है, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि वो ये होगा कि देखिए, जब आप सुबह अखबार पढ़ेंगे तो अखबार पढ़ने का आपका वक्त बहुत कम हो जाएगा। आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी कि मुझे अखबार पढ़ने में 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे तो मेरी इसी में खत्म हो जाती है। इस तरह के वाक्य बोलते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे फालतू का काम कर रहे हो, कोई बोझ वाला काम कर रहे हो, जबकि मानकर चलना चाहिए कि यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपने रात में न्यूज़ सुन ली है, सुबह आप देखेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है कि किन किन न्यूज़ पे जोर देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अब तो आपको न्यूज छांटने में दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरी बात, जब आप न्यूज को पढ़ेंगे तो ढेर सारी बातें आपको पहले से ही मालूम हो, तो अब स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि जो पढ़ने की स्पीड है वो तेज हो गई है। आप बहुत जल्दी उस अखबार को पढ़कर खत्म कर लेते हैं, तो आपने जो वहाँ समय लगाया उससे अधिक समय वो आपका यहाँ बचा देगा। यही न्यूज आपकी समय भी बचा देगी और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप न्यूज सुनने को न्यूज पेपर पढ़ने से रिप्लेस मत करिए या न्यूज पढ़ने को न्यूज सुनने से रिप्लेस मत करिएगा। दोनों एक दूसरे को मजबूत करना चाहूंगी कि आप न्यूज सुन रहे हैं, लेकिन उसका आप उपयोग कैसे करें। सुनता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एग्जामिनेशन में उसका यूज कैसे करेंगे, अदरवाइज उसका फिर अर्थ ही क्या है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी इस बारे में 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहूंगी। जब भी आप बहस सुन रहे हो, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उस बहस में जो भी लोग पॉइंट दे रहे हैं तो आप उस पॉइंट को नोट कर ले और पॉइंट को नोट करने के बाद, बहस को सुनने के बाद फिर आप उसे दोहरा कर उस पर अपना दृष्टिकोण विकसित करें। अब उस बहस में खुद शामिल हो जाइए और फिर आप देखें कि आपकी क्या ओपिनियन है। ये प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, एक सजेशन मैं और देना चाहूंगी, वो ये है कि अगर आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जनरल इंग्लिश का पेपर आपको क्वालिफाई करना है, इंग्लिश को थोड़ा भी आप बेहतर बनाने की तरफ सोच रहे हैं, तो आपका
अच्छा होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों का न्यूज सुने, क्योंकि वो ट्रांसलेट होते हैं, उनका हिंदी में अनुवाद होता है। तो देखिए ये धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा। लैंग्वेज की एक लय होती है, हमारा दिमाग उसे ट्रांसलेट करता है। आप शुरू में हिंदी की सुन के फिर इंग्लिश की सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग उसे धीरे धीरे तालमेल बैठा लेगा और भाषा आपकी बेहतर होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।